हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। 12 स्टेट बोर्ड सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चल रहा था, जो अभी खत्म हो चुका है। इसके थ्योरम्स बाकी थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो दो थ्योरम है वो उसमें से एक अल्टरनेट आता ही है। चलो देखते हैं इसमें कौन कौन से थ्योरम है, उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है। पहला थ्योरम ये u इंटू वी इक्वल टू 0 का है। जो हम कंबाइन इक्वेशन निकालते तो कंबाइन इक्वेशन होता है u इंटू वी इक्वल टू 0। ये कभी आता है नहीं, ये बुक में देख लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना, थ्योरेटिकल है, समझ में आ जाएगा। सेकंड थ्योरम देखते हैं 4.2। ये भी अभी तक आया नहीं है, बट क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते, अभी तक आया नहीं है, आ सकता है तो पढ़ लेते हैं। एक थ्योरम 4.2 में लिखा है द कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through origin is a homogeneous equation of degree 2 in x and y। ये बोल रहा है कि जो दो लाइंस है वो दो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और उन दोनों का कंबाइन इक्वेशन ही होमोजेनियस इक्वेशन है डिग्री 2 का इन x एंड y। देखते एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में अगर c नहीं रहा, c मिसिंग है, कांस्टेंट मिसिंग है, इट मींस ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। अगर कांस्टेंट की टर्म नहीं है मतलब वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। तो ये दो लाइंस मैंने ड्रॉ की है, ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसका इक्वेशन मैंने लिखा है ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0। दो लाइन है, सफिक्स हमने 1 और 2 दे दिया, और इसमें मैंने कांस्टेंट टर्म नहीं लिखी, प्लस c वाला टर्म नहीं लिखा है, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ये अपनी सिंपल सी डायग्राम बना दी हमने। अब बोल रहा है इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन देखो कि यही अपना होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2 है या नहीं। तो थ्योरम में स्टार्ट करते हैं, जो वहां दिख रहा है वही लिखना है। सपोज a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू 0 आर टू लाइंस। ये दो लाइंस है, कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से, तो लिखना पड़ेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, ये दो लाइंस है स्ट्रेट लाइन जो पास हो रही है ओरिजिन से, ये हमने लिख दिया, यही हमने डायग्राम में निकाला है। देयरफॉर हमको क्या बोला है? कंबाइन इक्वेशन निकालो और उसके बाद बताओ कि यही होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री 2 है। देयरफॉर कंबाइन इक्वेशन इज, कंबाइन इक्वेशन क्या रहेगा? कंबाइन इक्वेशन क्या बोलता है? इक्वल टू के इधर की जो स्टेप रहती है, ये इक्वल टू के इधर की स्टेप, इसको पहले इक्वेशन के स्टेप को बोलते हैं u, इस इक्वेशन के स्टेप को बोलते हैं v। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई u डॉट v इक्वल टू 0, ये अपने को कंबाइन इक्वेशन देता है। चलो करते हैं सॉल्व। a1x प्लस b1y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a2x प्लस b2y। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? फर्स्ट टर्म a1x ये मल्टीप्लाई होती है सेकेंड ब्रैकेट के साथ, ये ब्रैकेट की सेकेंड टर्म साइन के साथ लेना, प्लस b1y ये भी मल्टीप्लाई होता है सेकेंड ब्रैकेट के साथ। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई जिसे नहीं आता वो ध्यान देना, इसका फर्स्ट टर्म दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है, इसका सेकेंड टर्म भी दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जो ब्रैकेट के बाहर है वो दोनों से मल्टीप्लाई होता है, बराबर a1 इंटू a2 x इंटू x एक्स स्क्वेयर, ये हो गया a1 a2 x स्क्वेयर प्लस a1 इंटू b2 x इंटू y प्लस b1 इंटू a2 दिख रहा, मैं इसको a2 b1 लिख सकती हूँ या b1 a2 लिख सकती हूँ। a2 इंटू b1 x इंटू y प्लस ये और ये मल्टीप्लाई करना है b1 इंटू b2 y इंटू y y स्क्वेयर इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वेयर वाली टर्म है, एक्स वाई वाली दो टर्म्स दिख रही है, एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं उसमें से, तो क्या बचेगा? a1 b2 प्लस a2 b1
कॉमन निकाला एक्स वाई प्लस b1 b2 y स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब पुट कर लेते यहां पे, इसे थोड़ा शिफ्ट कर देंगे, पुट ये जो पहली टर्म है एक्स स्क्वेयर के सामने वाली a1 a2, इसे हम a ले लेते हैं। ये जो एक्स वाई के साथ वाली टर्म है a1 b2 प्लस a2 b1, इसे हम 2h ले लेंगे और y स्क्वेयर के सामने वाली टर्म b1 b2 को हम b ले लेंगे। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस इसकी जगह पे b लिया है तो by स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब देखो इसका डिग्री भी 2 है, इसका डिग्री भी 2 है, x का डिग्री 1, देखो एक्स वाई है, x का भी डिग्री 1 है, y का भी डिग्री 1 है, ये डिग्री अगर ऐड करोगे तो 2 बनता है, तो हर टर्म का डिग्री 2 है, तो इसे बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y। सिर्फ x और y चाहिए था, ये x एंड y में है, या लिखना देयरफॉर दिस इज होमोजेनस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y। बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है, अभी तक आया तो है नहीं, पर आप करके जाना, एक बार उसके थ्रू जाओगे, आ गया तो सॉल्व कर सकते। इसमें हमने दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को कंबाइन किया, सॉल्व करके लिखा। ये जो एक्स स्क्वेयर एक्स वाई स्क्वेयर के सामने वाली टर्म थी उसको हमने पुट कर दिया a 2h और b, जो इक्वेशन आया ये हमारा होमोजेनियस इक्वेशन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर पॉज करके देख लेना। इसी का कॉन्वर्स थ्योरम है 4.3, बेहद इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार आ चुका है। अल्टरनेटली 4.3 और 4.4 ये दोनों थ्योरम अल्टरनेटली हर साल आते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 4 मार्क के लिए आता है ये 4.3। पहले तो समझ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, थ्योरम पढ़ लो। अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, अभी पढ़ा था, कौन सा है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर, इसकी बात कर रही है। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, ये वाला रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन इफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर एक्स स्क्वेयर माइनस ए बी 0 या 0 से बड़ा है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। इसके अंदर जो दो लाइन रहती है वो दो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है जब एक्स स्क्वेयर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इसको प्रूफ करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे लिखोगे, अ होमोजेनियस इक्वेशन, a homogeneous equation of degree 2, इसी की पहली लाइन ऊपर की लिखनी है, डिग्री 2 इन x एंड y इज, क्या है होमोजेनियस इक्वेशन, ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इक्वल टू 0। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व किया है, जिसकी केस 2 है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आया है, पर प्रूफ करना जरूरी है, जैसे भी करोगे चलेगा, आंसर सही से लाना है और स्टेप्स प्रॉपर लिखनी है। होमोजेनियस इक्वेशन लिख दिया, ये होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको अपने को प्रूफ करना है कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो हम दो केसेस लेने वाले, 3 लेते हैं, बुक में 2 दिए हैं इसलिए 2 ले लेंगे, तीसरे केस में मैं बता दूंगी। क्या लिखोगे इसमें, v पुट b इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर लिखो टेक पुट b इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहला केस ले लेते हैं, केस 1। केस 1 है, हमको लेना है b इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन दिया है पहला वाला, ये इक्वेशन में b की वैल्यू 0 रखनी है। याद रखो 4 मार्क के लिए है, सारी स्टेप्स लिखनी पड़ेंगी। होमोजेनियस इक्वेशन इन डिग्री है, ये वाला लिख दिया। इसमें पहला केस हम b इक्वल टू 0 का ले रहे हैं, b की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो क्या बचेगा, ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस 0y स्क्वेयर, 0 नहीं लिखा तो चलता है,
दोनों इक्वेशन में, इसमें दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? एक्स कॉमन दिख रहा। एक्स कॉमन निकाला, इसमें बचा ए, एक एक्स गया, एक एक्स बचा, इसमें से एक्स बाहर गया, 2hy बचा, इक्वल टू 0। देयरफॉर सेपरेट इक्वेशंस आर, देखो हम जब भी रूट निकालते हैं क्वाड्रेटिक का, अगर इस तरीके के रूट दिखते तो इसको इक्वेट करते हैं अलग अलग जीरो के साथ। तो x इक्वल टू 0 एक मिला, एंड x प्लस 2hy इक्वल टू 0 ये एक लाइन मिली। ये दोनों लाइन देखो, मैंने क्या बताया था अभी, जो अपना इक्वेशन रहता है स्ट्रेट लाइन का वो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। पर अगर इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन, ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास होती है। तो यहां देखो, ये वाले क्वेश्चन में इधर ये लाइन में c का पार्ट है ही नहीं, कांस्टेंट पार्ट है ही नहीं, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास हो रही है। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कहां पे होता है? x की वैल्यू 0 कहां पे होती है? y एक्सिस पे। y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। x इक्वल टू 0, ये y एक्सिस कहां से पास हो रही है? ये है ओरिजिन से। तो दोनों लाइन ओरिजिन से पास हो रहे, तो हम लिख सकते देयरफॉर टू लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। या ऐसा लिखना, वी ऑब्जर्व दैट टू लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। पहली केस समझ में आई, क्या किया? b इक्वल टू 0 लिखा, b की वैल्यू 0 रख दी, दो अलग अलग रूट्स मिले, इसको सेपरेट बना दिया। x इक्वल टू 0 y लाइन पे होता है, वो ओरिजिन से पास होती है। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब ये भी ओरिजिन से पास हो रही है। तो पहली केस में तो मैंने बता दिया कि ये ओरिजिन से पास होती है। अब सेकंड इक्वेशन, सेकंड लाइन लेते, सेकंड कंडीशन, केस टू में हम लेंगे b इज नॉट इक्वल टू 0। वैसे तो और एक केस आता है, a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, दोनों केस लोगे उसमें भी आता है, पर बुक में इतना दिया नहीं है। स्टिल मैं आपको बता देती हूँ, ये केस टू, ये जो है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। a भी 0 और b भी 0 अगर लिखा हमने तो इसमें क्या ही बचेगा? 2hy इक्वल टू 0, 2h मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो 0, x का और y का वैल्यू 0 मिल जाएगा। देखो ये भी पहला रूट है, ये भी दूसरा रूट है, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दो सेपरेट। तो देखो x इक्वल टू 0 y एक्सिस पे रहता है, y इक्वल टू 0 x एक्सिस पे रहता है, तो ये कहां से पास होती है? ओरिजिन से। हो जाएगा प्रूफ, पर ये बुक में दिया नहीं है, इसलिए मैं अभी इसमें नहीं लिखवा के दे रही। तो सेकंड केस हमको लेना है b इज नॉट इक्वल टू 0। जब b की वैल्यू 0 नहीं है तो अपना इक्वेशन क्या था? ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इक्वल टू 0। इसको दो तीन अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से सॉल्व किया है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, इसका प्रूफ स्टेप वाइज आना चाहिए जैसे मैं कर रही हूं। देखो ये जो b है, मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर देती हूँ b से, डिवाइड बाय b, कहीं पे यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया है b से, कहीं a से डिवाइड किया है, तो वो अलग अलग स्टेप से हम एक मेथड से जाएंगे जो मैं हमेशा पढ़ाती हूँ, डिवाइड बाय b से। b से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा? a अपॉन b इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy अपॉन b प्लस ये b और b कैंसल हो जाएगा, तो y स्क्वेयर इक्वल टू 0। y स्क्वेयर वाले टर्म को पहले लिख लेते, y स्क्वेयर प्लस 2hxy अपॉन b, मैं ऐसा समझने के लिए लिख लेती हूँ, प्लस a अपॉन b इंटू एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा है, ax स्क्वेयर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा है, इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड की तरह यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे। जिसको भी याद नहीं उसको रिमाइंड करने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मेरे पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर, अगर मेरे पास ये इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, मुझे इसके रूट्स निकालने हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वेयर मेथड। तो हम क्या करते थे, याद करो, 1/2 हाफ इंटू एक्स का कोएफिशिएंट
एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2, इसका होल स्क्वायर, 2 2 कैंसिल, 1 का होल स्क्वायर 1 आता है। तो ये जो वैल्यू मिलती है इसको एक्स के बाद प्लस और माइनस में लिखना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस वैल्यू मिली, इसको प्लस में एक बार और एक बार माइनस में यहां एडजस्ट करना है। अब पहले की 3 टर्म देखो, इस टर्म में पहले से वेरिएबल लेना है, फिर यहां से साइन, और ये 1 किसका स्क्वायर है 1 का, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा +2 इक्वल टू 0, फिर +2 को इधर लेके जाएंगे तो -2, स्क्वायर को हटाना है, स्क्वायर रूट लो, ये स्क्वायर रूट में आएगा क्योंकि ये मैंने इमेजिनरी लिया है तो ये माइनस आ रहा है, ऐसे आता नहीं है। तो समझ में आया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम कैसे कर देते हैं, इसी का एप्लीकेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, इसको मैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कर रही हूं। जैसे अभी बताया था वैसे ध्यान रखो, क्या करते हैं हम, हाफ इनटू एक्स का, एक्स जो है उसका कोएफिशिएंट, यहाँ पे y की टर्म है तो y का कोएफिशिएंट, ये सेंटर वाली टर्म का क्या है 2hx अपॉन b, इसका होल स्क्वायर, 2 और 2 कैंसल, आंसर क्या आएगा h स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहां से हमको जो भी वैल्यू मिलती है वो मिडल टर्म के बाजू में प्लस और माइनस में अपने को एडजस्टमेंट करनी है, h स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो देखो y स्क्वायर प्लस 2hxy अपॉन बी प्लस में h स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये आंसर आया था उसको एडजस्ट किया, प्लस में लिखा है इसी को माइनस में लिखो, और क्या बचा a अपॉन बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करना है, पहले की 3 टर्म्स देखनी है, पहले के 3 टर्म में यहां से अपने को वेरिएबल लेना है y, उसके बाद का साइन, ये जो टर्म है तीसरी वाली ये किसका स्क्वायर है, एच एक्स अपॉन बी का स्क्वायर, एच एक्स अपॉन बी का स्क्वायर क्या है एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है एच एक्स बाय बी का। तो यहां इसको सॉल्व किया, पहले 3 टर्म को, पहले से वेरिएबल फिर साइन, तीसरी टर्म को देखना है उसको वो किसका स्क्वायर है, तो ये एच एक्स बाय बी का स्क्वायर, इसे लगाना है होल स्क्वायर इक्वल टू, ये जो दोनों वैल्यू है इसको सॉल्व करना है, पहले इधर साइड में लेके जाते, माइनस इधर जाएगा तो प्लस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, माइनस ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस ए अपॉन बी एक्स स्क्वायर। दोनों में देखो अगर मुझे सॉल्व करना है तो बी स्क्वायर है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो नीचे बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा छोटा कर रही हूं, तुम लोग जूम करके देख लेना। क्या किया, इसमें से मैंने ए प्लस बी होल स्क्वायर बनाया, बची हुई लास्ट 2 टर्म को इक्वल टू के उधर लेके गई हूं उस साइड में, तो यहां क्या आएगा y प्लस एच एक्स अपॉन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर मुझे एडजस्ट करना है एलसीएम से तो यहां आएगा एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर इसको बनाने के लिए मुझे नीचे बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां बी से मल्टीप्लाई करूंगी तो ऊपर भी बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए बी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहां पे भी बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो एक बार लिखते हैं, दोनों ऊपर वाली टर्म में से मैं पहले लिख देती हूँ, तुम लोग समझ गए होंगे, मैं एक स्टेप कम कर देती हूँ, बी स्क्वायर बना दिया, यहां मैंने कॉमन में लिखा, इन दोनों टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, ये हो गया एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मैंने बाहर निकाला, यहां बचा था y प्लस एच एक्स अपॉन बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
यहां देखो, अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये जो ब्रैकेट के बाहर का स्क्वायर है ऐसा है, और अगर स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, सिर्फ ब्रैकेट बचा। ये है ब्रैकेट की वैल्यू, y प्लस एच एक्स अपॉन बी इक्वल टू, इधर देखो, अगर मैं यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को अलग करती हूँ, और अगर स्क्वायर रूट लेती हूँ तो स्क्वायर रूट इसका भी है, स्क्वायर रूट इसका भी है, स्क्वायर रूट इसका भी है, बी स्क्वायर कैंसल, एक्स का भी स्क्वायर कैंसल, और ये रूट के बाहर नहीं आता, तो आंसर आएगा, यहां देखो, एच स्क्वायर माइनस ए बी रूट में आएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर का बी बन जाएगा, और बाहर है एक्स। क्योंकि हमने स्क्वायर रूट लिया तो इसमें प्लस माइनस वैल्यू लिखना पड़ता, ठीक है, दोबारा लिखिए, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, यहां बचा था एक्स, ठीक है। अब ये जो एच एक्स अपॉन बी है इसको इधर साइड में लेके आएंगे, y इक्वल टू, ये प्लस में है, इस साइड में है तो माइनस एच एक्स अपॉन बी, इधर है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू एक्स। इन दोनों में देखो डिनोमिनेटर सेम है, एक बार y इक्वल टू माइनस एच एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, और यहां बाजू में बचेगा x। ये और ये टर्म, इन दोनों टर्म में x दिख रहा है, x कॉमन ले सकते, y इक्वल टू माइनस एच प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू एक्स। जरा इसको देखो, ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है, y इक्वल टू, इधर x बचा, बीच में कोई तो भी टर्म बची है, उसको मैं अगर m लेती हूं, y इक्वल टू एम एक्स, ये क्या है, y इक्वल टू एम एक्स वो लाइन का इक्वेशन है जो लाइन ओरिजिन से पास होती है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जिसका हमको स्लोप पता है, ये वो इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स। तो हम बोल सकते हैं कि वो लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। पर यहाँ पे प्लस और माइनस है, मतलब अपने को दो लाइन है तो दो लाइन अलग अलग इक्वेशन मिलना करना पड़ेगा। y इक्वल टू माइनस एच, एक बार प्लस में लेते इसको, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू एक्स, एंड दूसरा y इक्वल टू माइनस एच, प्लस की जगह भी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू एक्स, ठीक है। तो ये दो लाइन आ गई अपने पास अलग अलग, और दोनों कैसे रिप्रेजेंट कर रही है कि वो ओरिजिन से पास हो रही है। y इक्वल टू एम एक्स का इक्वेशन आया है, मतलब लाइन है वो ओरिजिन से पास हो गई, दोनों लाइन, बस लिख देना है यहाँ पे अपने को। देयरफॉर वी कैन से दैट लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, कब, जब वो, देखो एच स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर माइनस नहीं चाहिए, ये अगर माइनस आ गया, रूट के अंदर माइनस है तो इमेजिनरी टर्म हो जाती, वो रिप्रेजेंट नहीं करेगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, जो ऊपर दिया है वैसा का वैसा सेंटेंस कॉपी कर लेना। दीज लाइन्स आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, कब, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू एक तो जीरो रहे या फिर जीरो से बड़ी रहनी चाहिए। एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहनी चाहिए। क्यों, अगर ये जीरो रहा तो भी ये रूट देगा, अगर इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी रही तो भी ये आंसर देगा, बट इसका आंसर माइनस नहीं रहना चाहिए। माइनस आता है तो रूट में माइनस वैल्यू आएगी कुछ तो भी, रूट में माइनस वैल्यू आई मतलब वो इमेजिनरी टर्म हो गया। तो अगर ये रहता है ये कंडीशन, तब ये लाइन पास हो रही ओरिजिन से, हमने बता दिया इस भी कंडीशन में, और जब b इक्वल टू जीरो था तब। तो आपको क्या करना है, 4 मार्क के लिए ये छोटी सी एक डायग्राम निकालनी है, इसमें बताना है कि होमोजेनियस इक्वेशन है, ये होमोजेनियस इक्वेशन में b की वैल्यू जीरो डालनी है पहले केस में, और बताना है कि दो लाइन ओरिजिन से पास होती है। सेकेंड केस में b जीरो नहीं है, तो हमने इक्वेशन को डिवाइड किया b से डिवाइड करने के बाद y स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिया, ये इक्वेशन अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रहा था,
इसे हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया, जो बोलता है हाफ इंटू एक्स का मिडल टर्म का कोएफिशिएंट और होल स्क्वायर। उससे जो वैल्यू मिली उसको यहाँ प्लस में और माइनस में एडजस्ट किया, एक्स की टर्म के बाद, मिडल टर्म की बाद प्लस और माइनस में हमने ऐड किया। पहले तीन टर्म्स देखो, पहले तीन टर्म में पहले वेरिएबल को लो, दूसरा साइन लो, तीसरे टर्म में से ये किसका स्क्वायर है वो देखो, ये एच एक्स अपॉन बी का स्क्वायर है, तो इसको होल स्क्वायर दे दिया। देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी के हिसाब से ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ये बराबर आ गया। फिर बचे हुए दो टर्म को हमने इक्वल टू के इधर लाए, इसको सॉल्व किया, डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर बनाना है, तो यहां मुझे बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। यही हमने लेके इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, अब हमने स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, ये बचा, इसका स्क्वायर कैंसिल, इसका स्क्वायर कैंसिल, और ये रूट में आया। जो आया उसको सॉल्व करने के लिए देखो हमने इधर वाला एच एक्स भी इधर ले लिया इक्वल टू के, ये माइनस में आया, डिनोमिनेटर सेम है एक बार, और ये हमको किस फॉर्म में दिख रहा है, ये वाला, ये मिल रहा है हमको y इक्वल टू mx के फॉर्म में। ये मिल रहा है मुझे ये वाला y इक्वल टू mx के फॉर्म में, जो कि ये इक्वेशन बताता है जो लाइन ओरिजिन से पास होती है। इट मींस इसमें जो दो लाइन है ये ओरिजिन से पास होती है, तो लास्ट लाइन वो लिखोगे जो तुमको थ्योरम में दी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 4 मार्क के लिए आएगा ही आएगा। एक तो ये आता है, ये नहीं आया तो और में थ्योरम नंबर 4 आएगा, दोनों में से एक कंफर्म आना है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो घर जाके, और लिख लिख के प्रैक्टिस करो ताकि भूलो नहीं आप। तो थ्योरम नंबर 4 पे आते हैं, थ्योरम नंबर 4 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, और ये 3 मार्क के लिए आता है। 3 मार्क में अपने वो क्वेश्चन क्या है, थ्योरम क्या है, इफ थीटा इज द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स, दो लाइन है, दो लाइन के बीच का एंगल अगर थीटा है, देन ये पेयर ऑफ रिप्रेजेंट, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ये प्रूफ करना है कि tan थीटा की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी है। हमने बहुत से क्वेश्चंस ये फॉर्मूले से सॉल्व करके निकाले हैं, राइट, याद आया होगा। तो इसको अपने को थ्योरम में प्रूफ करना है। एक सिंपल सी डायग्राम बना दो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दो लाइन निकाली, ओरिजिन से पास हो रहा है, दोनों के बीच का एंगल थीटा दिखा दिया। ये लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू m1x है, ये लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू m2x है। अब स्टार्ट करते हैं, m1 और m2 क्या है बता देते हैं पहले। लेट m1 एंड m2 आर स्लोप्स ऑफ 2 लाइन्स, उस दो लाइन्स के स्लोप है m1 और m2 जो पास हो रही है ओरिजिन से, which are passing through origin, m1 और m2 वो दो स्लोप है, दो लाइन का स्लोप है, वो जो दो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, लिख लिया। अब अपन जो गिवन इक्वेशन दिया है उसको लेते, होमोजेनस इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जब हमने ये पढ़ा था, इसके ऊपर के क्वेश्चन लिए थे, तो हमने इसमें एक ये भी लिया था, m1 प्लस m2 का वैल्यू क्या होता है, -2h/b। इधर ध्यान देना, बहुत लोग इसमें माइनस खा लेते हैं, माइनस खाना नहीं है, -2h/b m1 प्लस m2 की वैल्यू है। दूसरी वैल्यू आपको क्या पता है, m1 इंटू m2 की वैल्यू पता है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू a अपॉन b, ठीक है। ये दोनों को वैल्यू को अपने को यूज करना है, m1 प्लस m2 वाली वैल्यू को और m1 इंटू m2 वाली वैल्यू, ठीक है। अब हमने 11th में पढ़ा था, 11th में tan थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है। देखो प्रूफ करने में अपने को क्या पूछा है, tan थीटा आना चाहिए, कहां से लाएंगे tan थीटा, तो 11th के स्ट्रेट लाइन में tan थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, इसको यूज करना पड़ेगा तब जाके tan थीटा मिलेगा, राइट।
तो इसका फॉर्मूले में देखो m1 इंटू m2 है, जिसकी वैल्यू अपने को पता है a अपॉन बी, पर m1 माइनस m2 की वैल्यू पता है क्या? हमको पता है m1 प्लस m2 की वैल्यू, m1 माइनस m2 की वैल्यू नहीं पता। तो ये वैल्यू अपन पहले निकाल लेते। ये भी आपने 10th में पढ़ा है, जब हम रूट्स निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पता था माइनस बी बाय ए, पर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको नहीं पता थी, तो उसके लिए फॉर्मूला दिया था अल्फा माइनस बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वेयर माइनस 4 अल्फा बीटा। जिसको याद नहीं है उसको मैं बताती हूँ कि ये आया कहां से। देखो वो लिखना जरूरी नहीं है, फॉर्मूला लिखो पहले, m1 माइनस m2 का स्क्वेयर, मुझे m1 माइनस m2 की वैल्यू चाहिए, कहां से मिलेगी? m1 माइनस m2 होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या रहती है? m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 m1 इंटू m2। जिसको ये याद नहीं कहां से आया, या फिर अगर आप पेपर में भूल गए तो इसको याद कैसे रखोगे वो मैं बता दूं। ये कहां से आया है देखो, मुझे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, तो m1 प्लस m2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, बराबर a मतलब m1, b मतलब m2 लिया मैंने। अभी मुझे m1 प्लस m2 की जगह m1 माइनस m2 चाहिए था। अगर मैं m1 माइनस m2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाऊं, तो क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ प्लस, उसमें अपने को ये अलग से वैल्यू नहीं है m1 स्क्वायर और m2 स्क्वायर की, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते। m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर को यहीं पे रखो, माइनस 2m1 m2 इधर लेके जाओ, तो ये प्लस 2m1 m2 इधर लेके जाएंगे, तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, वेट हैंग हो गया, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, हो जाएगा। हाँ, m1 प्लस m2 होल स्क्वेयर, इसको यहीं पे रहने दिया, प्लस 2m1 m2 को इधर लेके आए तो माइनस 2m1 m2, इधर क्या है? m1 स्क्वेयर प्लस m2 स्क्वेयर, a प्लस बी होल स्क्वेयर वाली फॉर्मूले से, मतलब m1 प्लस m2 होल स्क्वेयर वाले फॉर्मूले से मैंने ये वैल्यू निकाली m1 स्क्वेयर प्लस m2 स्क्वेयर की। अभी ये m1 स्क्वेयर प्लस m2 स्क्वेयर की वैल्यू जो आगे आई है, ये इसको मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, तो ये आएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वेयर, इसकी वैल्यू यहां से उठा के यहां रख रही हूं ये जगह पे, माइनस 2m1 m2, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 2m1 m2 था, तो ये वैल्यू मिली m1 प्लस m2 का होल स्क्वेयर माइनस 2 माइनस 4m1 m2 मिली। m1 माइनस m2 होल स्क्वेयर की वैल्यू क्या मिली है? m1 प्लस m2 होल स्क्वेयर माइनस 4m1 इंटू m2। ये सब आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये मैं बस बता रही हूं कि कहां से आई है, या फिर अगर कभी भूल जाओ कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो ये a प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा देना, a माइनस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा देना, ये वैल्यूज पुट करके निकाल। समझ में आया? ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इक्वेशन याद किया ये वाला तो भी चलेगा। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, इसमें स्टार लगाओ जिसको याद करके रखना है, यहाँ स्टार या हैश लगाओ जिसको याद करना है, ये वाली स्टेप याद आनी चाहिए टाइम पे, ठीक है? m1 माइनस m2 होल स्क्वायर की वैल्यू। अब देखो m1 प्लस m2 होल स्क्वायर है, तो m1 प्लस m2 की वैल्यू यहां से उठा के यहां रखो, माइनस 2h अपॉन बी का होल स्क्वायर माइनस 4, m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या है? a अपॉन बी। सॉल्व करते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर h स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a अपॉन b। अब देखो इधर डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, इधर नहीं है, इधर 2b है, इधर 1b है, एलसीएम करना है मुझे, एलसीएम से डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? हमको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि नीचे भी b से माइनस करो, तो ये b स्क्वायर बनता है,
अगर मैं बी स्क्वायर बी से माइनस करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये बी स्क्वायर बनेगा। देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया, पर ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, m1 माइनस m2 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4h स्क्वेयर। देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, बी स्क्वेयर, ये बी इंटू बी भी बी स्क्वेयर होता है, तो मैं एक बार लिख सकती हूँ नीचे बी स्क्वेयर 4a स्क्वेयर माइनस 4a इंटू बी, दोनों में 4 कॉमन है, निकाल लो। 4 बाहर आया, यहां बचा h स्क्वेयर माइनस 4 बाहर गया a इंटू बी अपॉन बी का स्क्वेयर। ये वैल्यू तो m1 माइनस m2 की है, होल स्क्वेयर की। मुझे फॉर्मूले में तो बिना स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयर रूट लेना पड़ेगा। तो यहां स्क्वेयर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वेयर रूट लिया तो क्या होगा, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट कैंसल, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू, ये 4, देखो यहाँ पे स्क्वेयर रूट 4 का भी है, स्क्वेयर रूट h स्क्वेयर माइनस ए बी का भी है, स्क्वेयर रूट b का भी है। तो ये स्क्वेयर, ये जो 4 है वो रूट से बाहर आएगा तो क्या बनता है 2, ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट कैंसल, ये वैसे ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा स्क्वेयर रूट लेने के बाद, इसका आंसर आएगा 4 बाहर आ गया रूट से तो 2, क्योंकि हमने स्क्वेयर रूट लगाया है हमको प्लस माइनस लेना पड़ता, ये जाएगा रूट में, h स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वेयर का b बन जाएगा। ठीक है, ये हो गई m1 माइनस m2 की वैल्यू। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, tan थीटा इक्वल टू दिस। तो tan थीटा कहां से लेके आओगे, 11 से लेके आना है अपने को, 11 के स्ट्रेट लाइन से। क्या फॉर्मूला था, tan थीटा, या लिख देना वी नो दैट, हमको ये पता है कि tan थीटा की वैल्यू होती है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 माइनस m2 की वैल्यू अब भी निकाली, यहाँ पे ये उठाओ, यहाँ पे रखो। m1 माइनस m2 की वैल्यू यहां से उठानी है और नीचे रखनी है। ठीक है, ये वैल्यू प्लस माइनस 2 स्क्वेयर रूट ऑफ h स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन बी, उसके नीचे क्या है b, इसके नीचे है 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 इंटू m2 की वैल्यू यहां देखो क्या है, a अपॉन बी, a अपॉन बी इज इक्वल टू, इसको कैसे सॉल्व करते, डिवाइड में 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू बी इज बी प्लस 1 इंटू ए इज ए, तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ a प्लस बी, यहां बचा प्लस माइनस 2 स्क्वेयर रूट ऑफ h स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन, इधर लिख लेती हूँ b, चलो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको मैं यहां लिख रही हूँ b अपॉन में b। ये देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, b प्लस ए, उसको लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन बी, दोनों b कैंसल, इसके डिवाइड में b है, इसके डिवाइड में b है, कैंसल, क्या मिला, tan थीटा इज इक्वल टू, जो आपको प्रूफ करना चाहिए, जो आना चाहिए वो मिल गया है। मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर रही हूँ लिखने के लिए। देखो क्या है वैल्यू, tan थीटा इज इक्वल टू, मॉड है, मॉड में प्लस माइनस हट जाता है, नहीं लिखा तो भी चलता है, 2 स्क्वेयर रूट ऑफ h स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। देखो आ गया, यही तो प्रूफ करना था। और अभी ये देखो ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं चाहिए, सपोज 2 डिवाइडेड बाय 0 है, डिनोमिनेटर में 0 आया, इट मीन्स इसका वैल्यू तो नॉट डिफाइंड आएगा, तो हमको नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं रखनी है, तो यहां लिख लेना a प्लस बी वेयर a प्लस बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यही वो प्रूफ करना था हम।
ठीक है, आ गया। इतना पोर्शन 3 मार्क के लिए आता है, पर कभी कभी ये 4 मार्क के लिए भी आता है। 4 मार्क के लिए क्या पूछते हैं, 4 मार्क के लिए वो इसके साथ और 1 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं। इतनी चीज 3 मार्क के लिए आएगी, पर कभी कभी ये 4 मार्क के लिए आते हैं। तो 4 मार्क के लिए कभी कभी पूछता है कि इसके साथ और एक कंडीशन दी रहेगी, अगर लाइन को इंसिडेंट है तो। लाइन्स आर को इंसिडेंट, लाइन्स आर को इंसिडेंट है तो उसकी कंडीशन निकालने के लिए बोलेगा। वो कंडीशन अपने को पता है, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। अगर लाइन कोइंसिडेंट या पैरेलल है तो क्या निकालते हैं अपन, एच स्क्वेयर माइनस ए बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन है, अपने को पता है। ये यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोलेगा 1 मार्क के लिए। ठीक है, तो लिखना क्या पड़ेगा, लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय, देखो मैं यहाँ लिख के दे रही हूँ स्टार मार्क करके। अगर कोइंसिडेंट के लिए पूछा तो ये लिखना है, कोइंसिडेंट के लिए ये लिखना है, लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इक्वल टू 0 आर कोइंसिडेंट। अगर कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंट इज इक्वल टू पैरेलल। देखो ये दो बुक है, ये एक के ऊपर एक है, मतलब ये और ये कोइंसिडेंट है। या तो उसको अपन बोल सकते हैं एक लाइन में है, एक लाइन में है तो भी कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक है तो भी कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो दो लाइन अगर कोइंसिडेंट है तो अपने पास क्या कंडीशन है, दोनों लाइन का स्लोप कैसा रहता है, इक्वल रहता है। अगर लाइन कोइंसिडेंट या पैरेलल है, देयरफॉर m1 इक्वल टू m2, दो लाइन का स्लोप इक्वल रहता है। मैं m2 को इधर लेके आ रही हूं तो ये बनेगा m1 माइनस m2 इक्वल टू 0। m1 माइनस m2 की वैल्यू हमने निकाली थी, देखो यहाँ पे क्या निकली, 2 स्क्वेयर रूट ऑफ h स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन बी इक्वल टू 0। अभी b डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, 0 के साथ डिवाइड होगा तो भी 0। तो अपने पास बचा स्क्वेयर रूट ऑफ h स्क्वेयर माइनस ए बी इक्वल टू 0। स्क्वेयरिंग कर देंगे तो h स्क्वेयर माइनस ए बी इक्वल टू 0। ये एक कंडीशन है। और तुम ए बी को इधर लेके जाओ तो x स्क्वेयर की वैल्यू मिलेगी x स्क्वेयर इक्वल टू ए बी। ये दोनों कंडीशन हो सकती है, सेम ही है, x स्क्वेयर माइनस ए बी लिखो या ए स्क्वेयर इक्वल टू ए बी लिखो। जब लाइन कोइंसिडेंट है, अगर ये पूछा है, ये 3 मार्क के लिए आएगा, इसके आगे बोलेगा कि लाइन्स आर कोइंसिडेंट एंड राइट द कंडीशन x स्क्वेयर माइनस ए बी इक्वल टू 0। अगर ऐसा आता है तो अपने को इतना लिखना पड़ेगा फॉर 1 मार्क, ये 1 मार्क के लिए आएगा। इसको रिमार्क करके लिख देना यहाँ पे, रिमार्क। ठीक है, अभी तक यही आया है। और अगर कभी पूछता है कि लाइंस परपेंडिकुलर है तो क्या, तो परपेंडिकुलर लाइन अगर इसकी जगह पे आ गया 1 मार्क के लिए तो भी वही लिखना है, बिल्कुल सेम जैसे आपने अभी लिखा है। ये 3 मार्क का थ्योरम है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये 3 मार्क का थ्योरम है, इतना ही आएगा। कभी कभी ये 4 मार्क के लिए आता है तो इसके साथ ये एक्स्ट्रा का 1 मार्क का पूछते हैं कि लाइन कोइंसिडेंट है तो ये प्रूफ करो। ठीक है, अगर ये नहीं आया तो इसकी जगह पे लाइंस परपेंडिकुलर का वो पूछ सकता है। अगर ये नहीं आया तो इसकी जगह पे लाइंस परपेंडिकुलर का पूछेगा। फिर ये हैंग हो गया है, हो गया। इसकी जगह पे ये पूछ सकते, यहां पे भी स्टार करके रखना, परपेंडिकुलर के लिए। ये भी 1 मार्क के लिए आ सकता है, दोनों में से एक आएगा या फिर वो 3 मार्क के लिए आ जाएगा। फिर वही लिखना है, लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, ये लाइन पहले लिख लेना, लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या रहता है, दोनों स्लोप का वैल्यू -1। पर m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या होती है फॉर्मूले के हिसाब से, a अपॉन b इज इक्वल टू -1। ये b डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 1 से मल्टीप्लाई होके ये -b बनेगा, -b को इधर लेके आओ, a प्लस बी इक्वल टू 0। ये वो कंडीशन है जो हमने यूज की है बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो उसका ये वाला, ये कंडीशन है और ये कंडीशन है, और अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो उसके लिए ये कंडीशन है।
ये हमने बहुत बार सॉल्व किया है, पर अभी अपने को प्रूफ में अगर पूछते हैं तो ऐसा लिखना है। इसको ध्यान से और आराम से करना है। अभी याद रखो, ये tan थीटा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में आएगा ही आएगा। ये नहीं आएगा तो ये होमोजेनियस इक्वेशन वाला डिग्री 2 का ये आएगा, दोनों में से एक आएगा, कंफर्म है, ध्यान देना। तो यही दो थ्योरम इंपॉर्टेंट है। पहले का कभी आया नहीं पर मैंने बता दिया, और ये लास्ट थ्योरम है, ये भी कभी आया नहीं है, पर क्योंकि बुक में दिया है हो सकता है आ जाए, तो मैं इसका भी प्रूफ बता देती हूँ। बहुत ही छोटा सा है पहले की तरह। कंबाइन इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स इन अ जनरल सेकेंडरी इक्वेशन एक्स एंड वाई इज दिस। ये हमने देखा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। कंबाइन इक्वेशन ऑफ टू लाइन इन जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई इज, ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है करके अपने को प्रूफ करना है। दो लाइन्स है, दो लाइन का इक्वेशन क्या रहता है? दो लाइन का इक्वेशन ए एक्स प्लस इक्वेशन ऑफ टू लाइन क्या रहता है? ये कहीं भी नहीं लिखा है कि ओरिजिन से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा ऐसा नहीं लिखा है, इसीलिए इसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाला टर्म रहेगा। इसके पहले वाला इसमें अपन ने पासिंग थ्रू ओरिजिन लिखा था, तो ये सी की कंडीशन नहीं लिखी थी, अभी लिखना पड़ेगा। लेट इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स आर, इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स आर a1x प्लस b1y प्लस c1, क्योंकि ओरिजिन से पास नहीं हो रही तो c1 वाला कंडीशन लिखना पड़ेगा, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये वो दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस है, ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, इसको अपने को सॉल्व करके जाना है, और सॉल्व करते हुए उसका जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन ये जो दिख रहा है ऊपर ये बनाना है, जिसको हमने इसके पहले यूज किया है, ठीक है। ये बोल रहा है इसका कंबाइन इक्वेशन अपने को ये देगा, तो चलो कंबाइन इक्वेशन निकाल लेते। देयरफॉर कंबाइन इक्वेशन ऑफ अबव लाइंस आर। कंबाइन इक्वेशन कैसे निकालते हैं? इक्वल टू के पहले वाली टर्म इसकी ये यू होता है, इक्वल टू के पहले वाली टर्म सेकंड लाइन की वी होता है, यू इंटू वी करना है। a1x प्लस b1y प्लस c1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 के साथ, ठीक है। पहले दो दो टर्म्स थी, अभी तीन तीन टर्म्स आई है, पर ब्रैकेट मल्टीप्लाई अगर आता है तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं भी आता है तो भी टेंशन नहीं है, मैं वो भी बता देती हूँ। फर्स्ट टर्म को लिखना a1x, फर्स्ट टर्म दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा a2x प्लस b2y प्लस c2। अब ये वाले पहले ब्रैकेट का सेकेंड टर्म लेना है, ये वाला सेकेंड टर्म प्लस b1y है, ये भी सेकेंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट ब्रैकेट का पहला टर्म दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड टर्म को भी सेकेंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, अब थर्ड टर्म को भी प्लस c1, ये भी सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर। अब ब्रैकेट के बाहर जो चीज रहती है, जो नंबर रहता है, वो ब्रैकेट के अंदर के सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, बराबर। अब करते जाओ मल्टीप्लाई, a1 इंटू a2 x इंटू x एक्स स्क्वेयर प्लस a1 इंटू b2 x इंटू y प्लस a1 इंटू c2 इंटू x, ये हो गया पूरा पहले का। अभी दूसरे का करते, b1 इंटू a2 या a2 इंटू b1 y इंटू x एक्स वाई प्लस b1 इंटू b2, प्रॉपरली मल्टीप्लाई करना, b1 इंटू b2 y इंटू y स्क्वेयर प्लस ये देखो b1y और c2, ये आएगा b1 c2 y। थर्ड ब्रैकेट की तरफ जाएंगे, c1 इंटू a2 या a2 इंटू c1 x प्लस c1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ, b2 c1 y प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। पहले एक्स स्क्वेयर वाली टर्म लिखो, a1 a2 एक्स स्क्वेयर, फिर xy वाली टर्म यहां पे भी है, xy वाली टर्म यहां पे भी है, तो दोनों को कॉमन ले लेंगे। xy अगर कॉमन लेते हैं तो यहां क्या बचा xy जाने के बाद, a1 b2 प्लस a2 b1 और ब्रैकेट के बाहर निकाला xy। इसके बाद हमको क्या चाहिए, देखो एक्स स्क्वेयर की टर्म, एक्स वाई की टर्म, अभी वाई स्क्वेयर की चाहिए,
वाई स्क्वायर की टर्म है यहाँ पे b1 b2 वाई स्क्वायर अकेली टर्म है। इसके बाद मुझे x की और फिर y की टर्म चाहिए। x की टर्म मुझे देखो यहाँ कहाँ मिल रही है, ये भी x की टर्म है, ये भी x की टर्म है। दोनों में x कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा, a1 c2 प्लस a2 c1 इंटू x। अब मुझे चाहिए y की टर्म। y की टर्म देखो कहाँ पे है, ये हो गया, ये हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया। y की टर्म मुझे दिख रही है यहाँ पे और यहाँ पे। y कॉमन निकालो, क्या मिलेगा, b1 c2 प्लस b2 c1 इंटू वाई। अब कांस्टेंट टर्म एक ही बची है, c1 c2 इक्वल टू 0। जैसे पहले थ्योरम में किया था वैसे पुट करना है इसे। एक्स स्क्वायर के सामने मुझे क्या चाहिए, a, तो एक्स स्क्वायर के सामने जो टर्म दिख रहा है, जो कोएफिशिएंट दिख रहा है, उसको पुट करना है। पुट a1 a2 इज इक्वल टू a। एक्स वाई के साथ जो टर्म दिख रही है उसको पुट करना है 2h। a1 b2 प्लस a2 b1 इक्वल टू 2h। वाई स्क्वायर के साथ जो टर्म दिख रही है वो मुझे b चाहिए, तो वाई स्क्वायर के साथ वाला b1 b2 इज इक्वल टू b। एक्स के साथ वाले टर्म देखो, भी एक एक को पुट करो, a1 c2 प्लस a2 c1 इक्वल टू क्या लेना है, याद देखो एक्स के साथ मुझे क्या चाहिए, 2g। y के साथ b1 c2 प्लस b2 c1 इक्वल टू, y के साथ 2f है तो 2f रखो। और लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म क्या है, c1 c2 इज इक्वल टू c। ये सारा कहाँ पे रखना है, ये पहले इक्वेशन में। ये लाने के लिए देखो, ये लाने के लिए हमको कहाँ पे रखना है, यहाँ देखो। फाइनल इक्वेशन क्या आया जो अपने को चाहिए था, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। लिख देना, दिस इज जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी कभी आया नहीं है, पर अगर आएगा तो अपने को पता रहना चाहिए, तो एक बार इससे भी चले जाना। ठीक है, तो अपना आज का थ्योरम वाला क्लास खत्म होता है, बट इसके 2 थ्योरम आपको डेफिनेटली करने ही है। थैंक्स। बंद।